The Millionaire Next Door. The Surprising Secrets of America's Rich. Book by Thomas J. Stanley William D. Dunco. Introduction. क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर करोड़पति अमीर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने खुद इतनी दौलत कमाई है? क्या आपने कभी सोचा कि आप भी दौलतमंद बन सकते हैं? मुझे यकीन है कि आपने एक बार तो जरूर ये सोचा होगा। तो अच्छी खबर यह है कि अगर आप अमेरिका के कई करोड़पतियों के एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं तो आप भी दौलत कमा सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि ज्यादातर करोड़पति अपनी जरूरत से ज्यादा की लाइफस्टाइल जीकर अमीर नहीं बने। आप जानेंगे कि किस तरह करोड़पति लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को असरदार तरीके से मैनेज करते हैं। आप जानेंगे कि सिर्फ देखने से ही आप किसी शख्स के दौलत के लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। कई करोड़पति सेकेंड हैंड कार चलाते हैं। आप सीखेंगे कि जो माँ बाप अपने जवान बच्चों की जिंदगी में अनजाने में ही पैसों की मदद करते रहते हैं, वे अक्सर इन बच्चों को कमजोर और खर्चीले बना देते हैं, जिससे वे खुद कभी अपने दम पर अमीर नहीं बन पाते हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि ज्यादातर करोड़पति बिना हिम्मत के और रिस्क लिए बिना अमीर नहीं बने। क्या आप दौलत के अपने सफर के लिए तैयार हैं? अपने पड़ोस के करोड़पति से मिलिए। ये एक गलत सोच है कि सभी अमेरिकी करोड़पतियों को अपनी दौलत विरासत में मिली है, और ये भी कि सभी करोड़पति की तरह दिखते हैं और करोड़पति की जिंदगी जीते हैं। लेकिन अमेरिका में 10 में से 8 करोड़पति पहली जनरेशन के अमीर हैं। वे सेल्फ मेड हैं, यानी अपनी जिंदगी खुद बनाई हैं और बिना किसी विरासत के खुद ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर अपनी हैसियत के अंदर ही रहते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं और अमेरिका में ही बने कारों को चलाते हैं, जो ज्यादातर सेकंड हैंड होते हैं। और उनमें से काफी अमीर सालों से एक ही घरों में रहते हैं। ज्यादातर अमेरिकी करोड़पति बस एक आम पड़ोसी की तरह ही होते हैं। हम सब करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन हम सब दौलत इकट्ठा बेशक कर सकते हैं। आपका नेटवर्थ आपके इनकम के साथ कैसे मैच करता है? क्या आप प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ हैं, AAW हैं, एवरेज अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, या फिर UAW अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ हैं? दौलत को बढ़ाते हैं और उनके पास UAW से कम 4 गुना नेटवर्थ होता है। इन दो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक को देखकर हम जान सकते हैं कि कुछ लोगों के पास अमीर बनने की काबिलियत क्यों है और कुछ के पास नहीं। आइए दो लोगों के मामलों की कंपैरिजन करते हैं जिनकी उम्र और इनकम लगभग एक समान है। इससे हमें और UAW के बीच के फर्क का कुछ अंदाजा हो जाएगा। जरा वेल्थ इक्वेशन को समझिए, जो है एक्सपेक्टेड वेल्थ 1/10 एज एक्स टोटल एनुअल इनकम। मिस्टर रिचर्ड्स मोबाइल होम यानी चलता फिरता घर बेचते हैं। वेल्थ इक्वेशन के हिसाब से उनकी टोटल प्रॉपर्टी अंदाज से $451,000 की है। वो एक पौ है। उनकी असली प्रॉपर्टी की कीमत $1.1 मिलियन है। दूसरी तरफ मिस्टर फोर्ड एक वकील हैं। अंदाज से उनकी टोटल प्रॉपर्टी $470,883 की है, लेकिन उनकी असल टोटल प्रॉपर्टी सिर्फ $226,511 है। ये मिस्टर फोर्ड को UAW बनाता है। मिस्टर फोर्ड ने 7 साल तक कानून की पढ़ाई की, उनके पास मोबाइल होम डीलर मिस्टर रिचर्ड्स से कम दौलत कैसे हो सकती है? आइए कुछ बातों पर गौर करते हैं। मिस्टर फोर्ड जैसे वकील को अपनी ऊंची लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है? और एक मीडियम क्लास लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए मिस्टर रिचर्ड्स जैसे मोबाइल होम डीलर को कितना खर्च करना पड़ता है? ये साफ बात है कि मिस्टर फोर्ड अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अपने फैमिली की लाइफस्टाइल को बनाए रखने पर काफी खर्च कर रहे हैं। अटॉर्नी के तौर पर उन्हें एक खास स्टैंडर्ड बनाए रखना पड़ता है, इसलिए वो एक महंगे विदेशी गाड़ी चलाते हैं, हर दिन काम पर जाने के लिए एक अलग हाई क्वालिटी वाला सूट पहनते हैं, और वे एक से ज्यादा कंट्री क्लब के मेंबर हैं। मिस्टर फोर्ड, जो एक UAW हैं, उन्हें मिस्टर रिचर्ड्स और दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। UAW अक्सर अपने इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और कंजम्पशन पर अपना फोकस रखते हैं। वे दौलत बढ़ाने से जुड़ी कई जरूरी बातों की अनदेखी करते हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें एवरेज की तरह होना चाहिए। हम अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाकर और ज्यादा पैसे बचाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
टाइम, एनर्जी और पैसा। ज्यादातर पॉ की पहली प्रायोरिटी उनके इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट होते हैं। वे यूएवी की कंपैरिजन में इस काम के लिए हर महीने ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाते हैं। पॉस बजट बनाते हैं और प्लान बनाकर ही खर्च करते हैं। उनके लिए पैसा एक ऐसा जरिया है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे समझते हैं कि दौलत बढ़ाने के लिए बजट से चलना और थोड़ी कंजूसी करना बेहतर होता है, फिर चाहे वो हाई इनकम वाले ही क्यों न हो। अगर आप फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, फिर चाहे आप कितना भी कमा लें, आपको अपने कमाई के अंदर ही रहना सीखना होगा। यूएडब्ल्यू और पॉ के गोल एक जैसे ही होते हैं। सब अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं और इतना अमीर बनना चाहते हैं कि एक दिन आराम से रिटायर हो सकें। लेकिन इन इरादों के बावजूद यूएडब्ल्यूएस उन तक पहुंचने की पूरी तरह से कोशिश नहीं करते हैं। वे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी वक्त निकालने की जरूरत को नहीं समझते हैं। हम सभी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से सिर्फ कुछ ही लोग अपनी कामयाबी के लिए जरूरी टाइम, एनर्जी या पैसा खर्च करते हैं। डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ एक ही उम्र के दो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो हर साल लगभग एक ही बराबर एवरेज से ज्यादा इनकम कमाते हैं। लेकिन ऐसे इनकम के बावजूद डॉक्टर साउथ एक यूएडब्ल्यू हैं। उन्होंने बहुत कम दौलत जमा किया है। वो इस चिंता में बहुत टाइम और एनर्जी खर्च करते हैं कि उनकी इनकम उनके फैमिली के खर्च उठाने के लिए काफ़ी नहीं हो सकती है या उन्हें अपने लाइफस्टाइल को कम करना पड़ सकता है। वहीं दूसरे तरफ डॉक्टर नॉर्थ एक पॉ हैं। उनकी इनकम डॉक्टर साउथ से 18 गुना ज्यादा है। उन्हें कोई भी डर नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी फैमिली बजट से चलते हैं, डॉ नॉर्थ ने हाँ में जवाब दिया, जबकि डॉ साउथ ने कहा नहीं। नॉर्थ फैमिली अपनी प्री टैक्स इनकम का कम से कम 1/3 हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। उनका फैमिली हर खर्च के लिए प्लान बनाता है, अपने बजट पर टिका रहता है और उतना ही खर्च करता है जितना उनसे 1/3 कमाने वाला करता है। हालांकि डॉक्टर साउथ और उनके फैमिली का खर्च उतना ही है जितना कि कोई एवरेज फैमिली की होती है, जिनकी कमाई 3 गुना ज्यादा है। वे हर साल अपनी सारी इनकम खर्च कर देते हैं। डॉक्टर नॉर्थ अपने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की प्लान बनाने के लिए हर महीने लगभग 10 घंटे बिताते हैं, जबकि डॉक्टर साउथ इस जरूरी काम के लिए महीने में सिर्फ 3 घंटे ही बिताते हैं। ये साफ है कि साउथ फैमिली की फालतू लाइफस्टाइल, बजट पर टिके रहने में काबिलियत न होना और फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी, ये सब डॉक्टर साउथ की चिंताओं का कारण है। आप कितना कमाते हैं, ये बात आपके दौलतमंद होने के लिए और मन की शांति तय नहीं करते। आप इस पैसे से क्या करते हैं, बात इस पर डिपेंड करता है। आप वो नहीं हैं जो आप चलाते हैं। आपका पड़ोसी जो फोर्ड, मर्सिडीज या कैडिलैक चलाता है, उसे देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वो करोड़पति है या नहीं? शायद नहीं। किसी के कार को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो कितना अमीर है। अमेरिका में ज्यादातर करोड़पति अमेरिका में बने कारें ही चलाते हैं। सबसे उम्दा लग्जरी गाड़ियां चलाने वाले कम ही हैं। गाड़ियां खरीदने वाले अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ को सिर्फ नई गाड़ी खरीदना है, जबकि कुछ पुरानी कारों को पसंद करते हैं। कुछ खरीदार डीलर के वफादार होते हैं और जब वे पुरानी कारों को खरीद रहे होते हैं, वे हमेशा उसी डीलर के पास वापस जाते हैं। कुछ खरीदार सिर्फ खुद के लिए वफादार होते हैं और वे जहां भी अच्छा डील देखते हैं, उसे खरीद लेते हैं। जैसा कि अमेरिका में ज्यादातर कार खरीदार अमीर नहीं होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वे खरीदारी से पहले अच्छी डील्स ढूंढेंगे। लेकिन रिसर्च से ठीक इसका उल्टा पता चलता है। करोड़पति लोग ही सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं और कार की कीमतों पर मोल भाव करते हैं। ये हकीकत शायद हमें कुछ बताता है कि वे आखिर करोड़पति क्यों हैं। कार खरीदने की आदतों को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि कौन से खरीदार सबसे ज्यादा सोच समझकर शॉपिंग करते हैं। वे वही हैं जो पहले से ही इस्तेमाल किए हुए गाड़ियों को पसंद करते हैं और जो सबसे अच्छा डील मिलने तक शॉपिंग करते हैं, भले ही वो एक सेल से हो। ऐसे लोग ध्यान देने के काबिल हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच यही लोग हैं जिनके पास अपने इनकम के हर जमा किए हुए डॉलर का सबसे ज्यादा का नेटवर्थ है। एवरेज देखें तो अगर वे $1 कमाते हैं तो वे $17 की संपत्ति बनाते हैं। उन्होंने ऐसा आखिर कैसे किया?
एक खास तरीके से जीने से ये करोड़पति फाइनेंशियल आज़ादी के फायदे पर भरोसा करते हैं। साथ ही उनका मानना है कि कम खर्च करना ही इस आज़ादी को पाने का तरीका है। वे खुद को ये याद दिलाकर बहुत ज्यादा खर्च करने से रोकते हैं कि जो लोग महंगी कारों जैसे स्टेटस सिंबल का दिखावा करते हैं, उनके पास अक्सर बहुत कम पैसे होते हैं। डॉक्टर बिल एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं, जो बहुत ही एवरेज प्रोफेसर की सैलरी कमाते हैं। उन्हें कभी कुछ विरासत में नहीं मिला है, न ही उन्होंने कभी लॉटरी जीती है, फिर भी वो करोड़पति है। उन्होंने अपने इनकम के अंदर खर्च करके ही इसे अच्छी तरह से मैनेज किया। डॉबिल उस ग्रुप में आते हैं जो इस्तेमाल किए गए गाड़ियां खरीदता है जहां उन्हें सबसे अच्छा डील मिल सकता है। भले ही उन्होंने कितनी भी कंजूसी क्यों न की हो, उन्होंने कभी भी अपने फैमिली को नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों के कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कराई और उनकी फैमिली एक अच्छे मिडिल क्लास एरिया में रहता है। जब तक आप काफ़ी अच्छी इनकम कमा रहे हैं, तब तक आप भी अमीर बन सकते हैं। बस उन पुरानी कार खरीदार जैसे ही बनिए जो सोच समझकर ही खरीदारी करते हैं। उनका मानना है कि हाई सोशल स्टेटस होने से अच्छा है फाइनेंशियल आज़ादी। आखिर आप वो नहीं हैं जो आप चलाते हैं। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर एक ऐसा शब्द है जो ऑथर्स ने अमीर माँ बाप का अपने बड़े हो चुके बच्चों को पैसे देने वाली बात के लिए कही है। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर का मतलब अपने बच्चों को सब्सिडी देना भी हो सकता है, जैसे कि बड़े हो चुके बच्चों को किराए पर घर पर रहने की परमिशन देना, मेडिकल खर्चा देना या अपने पोते की स्कूल फीस भरना। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फैमिली बिजनेस में खास तौर पर अपने बच्चों या उनके रिश्तेदारों के लिए नौकरी के मौके पैदा करना। एवरेज अमेरिकी करोड़पति आम तौर पर अपनी ज़रूरतों और लाइफस्टाइल के मामले में बहुत सोच समझ कर ही खर्च करते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए खर्च करते हुए ज्यादा नहीं सोचते। वे अक्सर अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बावजूद उन्हें पैसों से हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी कभी इसके भी नतीजे होते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को ईओसी देते हैं, अपने ही बराबर के उम्र और इनकम वाले उन माँ बाप के कंपैरिजन में काफ़ी कम दौलत होती है, जिनके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। और जितना पैसा वो अपने बच्चों में लगाते हैं, उतना ही कम वे खुद के लिए जमा कर पाते हैं। असल में ये बार बार साबित होता है कि वो पैसा खर्च करना बहुत आसान होता है जिसे आपने खुद नहीं कमाया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर घरों के सभी बच्चों का यूएडब्ल्यू बनना तय है। जो लोग ऐसे बन जाते हैं, उनके माँ बाप आम तौर पर एक ऐसी लाइफस्टाइल का खर्च उठाने में उनकी हेल्प करते हैं जो वे अपने दम पर नहीं कर पाते। अमीर फैमिली के कई बच्चे भी पौ बन जाते हैं। ये तब हो सकता है जब पेरेंट्स डिसिप्लिन्ड होते हैं और सोच समझ कर खर्च करते हैं और अपने बच्चों में वैल्यूज और आज़ादी को बढ़ावा देते हैं। आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पौ के पेरेंट्स के पास बहुत पैसा था या नहीं। ज्यादातर पौ अपने आप अमीर बन गए। कुछ बातें हैं जो आप अपने बच्चों के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के चांसेस को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इन बातों में से एक है बच्चों के एजुकेशन का खर्च उठाना। अमेरिका के करोड़पति के बच्चे आम अमेरिकी के कंपैरिजन में लॉ स्कूल या मेडिकल स्कूल से ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं। अपने बच्चे की एजुकेशन का जिम्मा उठाना उन्हें मछली पकड़ना सिखाने जैसा है। साथ ही अपने बच्चों को खुद के बारे में सोचने और जिम्मेदारी से काम करने पर उन्हें रिवॉर्ड देना और हौसला बढ़ाना जरूरी है। उनकी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने पर उन्हें रिवॉर्ड दीजिए। उन्हें इंडिपेंडेंट होने और अपने दम पर जीने के लिए एनकरेज कीजिए। आइए पॉल और फिलिया के केस को देखें। वो किंको के फाउंडर थे, जिसे अब फेडेक्स ऑफिस के नाम से जाना जाता है। जब वो अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, तो पॉल को अपने पिताजी से सिर्फ एक ही मदद मिली, वो था उनके पिताजी के सिग्नेचर। पॉल को $5,000 के लोन की जरूरत थी, और वो इसे तभी हासिल कर सकते थे जब कोई को सिग्नेचर करने को तैयार हो। पॉल और कुछ दोस्तों ने किराए के गैरेज से अपना बिजनेस चलाया। वे जल्द ही लगभग $2,000 हर रोज कमाने लगे थे। एक टाइम तो किंको की एक साल का सेल्स लगभग $600 मिलियन से ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया था। अगर पॉल के पेरेंट्स ज्यादा चिंता करते और पैसों के मामले में जरूरत से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते, तो क्या पॉल उतना कामयाब होते जितना कामयाब वो हुए?
शायद नहीं। पॉल और फलिया के पास सभी कामयाब बिजनेस मालिकों की तरह एक काबिलियत है, हिम्मत। क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क उठाने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। अफर्मेटिव एक्शन, फैमिली स्टाइल। अमेरिका में $1 मिलियन या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 40% तक हो सकता है। यही कारण है कि ज्यादातर अमीर पेरेंट्स जिंदा रहते हुए ही अपने बच्चों अपने प्रॉपर्टी को बांटने का डिसीजन लेते हैं। इससे उनके गुजर जाने के बाद विरासत में बांटने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे टैक्स में कम पैसे लगते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ये अमीर लोग हमेशा अपनी दौलत को अपने बच्चों के बीच बराबर नहीं बांटते हैं। वे एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं, जिससे उनके जरूरतमंद बच्चों को ज्यादा फायदा होता है। बेरोजगार जवान बच्चों को आमतौर पर अपने पेरेंट्स से ज्यादा पैसे मिलते हैं और वे अक्सर अपने दूसरे भाई बहनों के मुकाबले में ज्यादा विरासत हासिल करते हैं। जो बच्चे फाइनेंशियल तौर पर ज्यादा कामयाब होते हैं, उन्हें अपने माँ बाप से कम दौलत मिलती है और साथ ही विरासत भी ज्यादा नहीं मिलता है। अक्सर सबसे ज्यादा कामयाब बच्चों को कोई कैश पैसे भी नहीं मिलते। जो बेटियां हाउसवाइफ हैं, उन्हें अपने भाई बहनों के कंपैरिजन में बड़ी विरासत मिलने के चांसेस 3 गुना ज्यादा होता है। और जो बेटियां नौकरी करती हैं, उन्हें अपने हाउसवाइफ बहन से कम विरासत मिल सकता है, लेकिन उनके पास अपने भाइयों के कंपैरिजन में कैश गिफ्ट और ज्यादा विरासत मिलने का ज्यादा मौका होता है। क्या ऐसा करना अजीब या गलत लगता है? अमीर माँ बाप जानते हैं कि कामकाजी औरतों के लिए अच्छे मौके कम ही होते हैं। देश में आधे से भी कम औरतें नौकरी करते हैं और आमतौर पर औरतें अपने कलीग्स जो कि मर्द हैं, उनके कंपैरिजन में काफी कम कमाती हैं। इसलिए जब पैसे देने की बात आती है तो माँ बाप अपनी बेटियों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा करके वे असमानता को कम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये माँ बाप शायद खुद ही अपने हैंडआउट्स के साथ असमानता को जारी नहीं रख रहे? अमीर फैमिली से आने वाली औरतों का अक्सर करियर नहीं होता है। वे आखिर में अपनी माँओं के नक्शे दम पर चलते हैं, जिन्होंने नौकरी नहीं की, और उनके माँ बाप का कमाया हुआ पैसा उन्हें आराम से रहने में मदद करता है, इसलिए उन्हें कभी काम नहीं करना पड़ता है। क्या इससे ये शायद साफ नहीं हो जाता है कि मर्दों के मुकाबले फाइनेंशियली एक्टिव कम औरतें क्यों हैं? 2 बहनों, सारा और एलिस का केस ये साबित करता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बाद भी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, वे हमेशा उन पर एहसान नहीं करते हैं। सारा एक पौ है जो 50 की उम्र में खुद की मेहनत से करोड़पति बनी, जिनकी टोटल प्रॉपर्टी उनके सालाना सैलरी से बहुत ज्यादा है। उनके माँ बाप अमीर थे, लेकिन जब वो एक यंग औरत थी तो उनके पिताजी ने उन्हें फाइनेंशियल तरीके से अलग कर दिया था। उनका मानना था कि औरतों को एडुकेटेड होना चाहिए, शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करना और घर संभालना चाहिए। ये वो नहीं था जैसा सारा चाहती थी। वहीं दूसरे तरफ सारा की बहन एलिस अपने पिता की इच्छा से जीने में खुश थी और एक हाउसवाइफ बन गई। उनके पिता ने एलिस और उनके फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प की, जिससे वे उनके पैसे पर डिपेंड रहने लग गए। उनके गुजरने के बाद एलिस को विरासत में मिले सारी दौलत को खत्म करने में देर नहीं लगी। सारा को अपने पिता के पैसे की परवाह नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो उनकी अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियों को पहचाने, जो उन्होंने कभी नहीं किया। सारा ने महसूस किया कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन इससे उनकी इच्छा और कामयाब होने की धुन और भी बढ़ गई थी। जॉब्स करोड़पति वर्सेस वारिस। फर्स्ट जनरेशन के अमीर लोग ज्यादातर एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो मुश्किलों को हराते हैं और कामयाब बिजनेस खड़ी करते हैं। उनकी कामयाबी का एक बड़ा कारण है उनका पैसे को समझदारी से खर्च करना। लेकिन उनमें से कुछ अपने बच्चों को रिटायर होने पर अपना बिजनेस सौंप देते हैं। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर चाहते हैं। वे उन्हें बिजनेस चलाने के स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते और वे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशन बनने के लिए एनकरेज करते हैं। इन करोड़पति बिजनेसमैन का मानना है कि आप अपना बिजनेस तो खो सकते हैं, लेकिन समझदारी नहीं। उनके बच्चे सिर्फ 20 या 30 की उम्र में ही कमाना शुरू करते हैं, और जब वे कमाई करना शुरू करेंगे तो फिर वे खर्च करना भी शुरू कर देंगे। हाई स्टेटस वाली नौकरियां अक्सर खर्चीला लाइफस्टाइल लाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसे बचती हैं।
इससे बाद में इन बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपने माँ बाप पर डिपेंड करने की जरूरत पड़ सकती है। ये फिर से साबित करता है कि पॉ के बच्चे अक्सर यूएडब्ल्यू बन जाते हैं। जब आप खुद से शुरुआत करते हैं, चाहे वो एक बिजनेसमैन के तौर पर हो या एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल के तौर पर, ये याद रखना जरूरी है कि खुद का बॉस होना करोड़पति बनने का एक भरोसेमंद तरीका नहीं है। ज्यादातर बिजनेस के मालिक करोड़पति नहीं हैं और न ही वे कभी अमीर होंगे। फिर लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का रिस्क क्यों उठाते हैं? खैर, कई लोगों के लिए अपना बिजनेस आज़ादी के बारे में है। उन्हें अपना खुद का बॉस बनना पसंद है। वे ये भी मानते हैं कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसी एम्प्लॉयर के नीचे नौकरी करने से कम रिस्की है। एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि वे अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन एक बिजनेस ओनर बनने के लिए आपके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड होने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को कॉर्पोरेट दुनिया से बाहर काम करते हुए नहीं देख सकते हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर होना आपके लिए शायद नहीं है। आइए किसी ऐसे शख्स का केस देखते हैं जो अपनी नौकरी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बदलने के लिए तैयार था। लैरी कई सालों से प्रिंटिंग सर्विस बेच रहे थे। वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उस कंपनी में वो टॉप परफॉर्मर थे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार डर था कि कहीं उनका मालिक दिवालिया न हो जाए। वो अपना खुद का प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचने लगे। लैरी ने एडवाइस मांगी। क्या उन्हें अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहिए? एक दोस्त ने उनसे पूछा, प्रिंटिंग कंपनियों को कौन से सबसे ज़रूरी चीज़ की ज़रूरत होती है? लैरी ने फौरन अपने एक्सपीरियंस से जवाब दिया और कहा कि प्रिंटिंग कंपनियों को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है ज़्यादा कस्टमर्स, ज़्यादा बिजनेस और ज़्यादा इनकम। लैरी ने महसूस किया कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री को किसी दूसरे प्रिंटिंग कंपनी की नहीं, बल्कि प्रिंटिंग सर्विसेज के ब्रोकर की ज़रूरत है। और वो वही ब्रोकर बन गए जो कई सबसे सक्सेसफुल प्रिंटिंग कंपनियों को रिप्रेजेंट करते थे और हर सेल्स पर एक कमीशन लेते थे। लैरी को अपने इस कदम के लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत थी। हर किसी में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना काफ़ी रिस्की होता है। लेकिन लाइफ में हर चीज़ के अपने रिस्क होते हैं। ये आपको तय करना है कि आप कौन से रिस्क उठाने को तैयार हैं। कंक्लूजन। इस बुक में आपने सीखा है कि एवरेज करोड़पति अपने ज़रूरतों से ज़्यादा खर्च करके अमीर नहीं बनता। आपने सीखा है कि वे अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को समझदारी से मैनेज करते हैं। आपने जाना है कि कई सारे करोड़पति सेकेंड हैंड कार चलाते हैं। आपने जाना कि पेरेंट्स से मिलने वाले फाइनेंशियल हेल्प से उम्रदार बच्चे कम कामयाब हो सकते हैं और बाद में उनके पास कम प्रॉपर्टी हो सकती है। इस बुक में आपने सीखा है कि ज़्यादातर करोड़पति हिम्मत और रिस्क उठाए बिना अमीर नहीं बनते। आप भी अमीर बन सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाकर और पैसे की बचत करके आज से ही शुरुआत कीजिए। आप न सिर्फ अपने पैसों को बढ़ा पाएंगे, बल्कि आप बहुत खुश भी होंगे।